एक छोटा सा क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे यूपी होमगार्ड जीके जीएस के 50 एमसीक्यू आंसर जो कि आपके परीक्षा में बहुत सहायक होंगे आपको एक दूसरी मंजिल की तरफ ले जाने में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई? यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई? तो भाई यूपी होमगार्ड की स्थापना हुई 1963 में। ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। 1947 में क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ था। आगे देखेंगे, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए लखनऊ में है यूपी होमगार्ड का मुख्यालय। आगे देखेंगे, होमगार्ड का डीजी कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन सी है राज्य सरकार, जो कि हमारा ऑप्शन में सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट नंबर, यूपी में कितने होमगार्ड बटालियन हैं? तो देखेंगे हम 10 बटालियन है। ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर सही है। आगे देखेंगे, होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? आप लोग देख सकते हैं होमगार्ड का प्रतीक चिन्ह जो है हमारा बी है, डल, जो कि हमारा प्रतीक चिन्ह है होमगार्ड का। कमल तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यूपी का पहला होमगार्ड महानिर्देशक कौन था? यूपी का महानिर्देशक कौन था होमगार्ड का? तो पी.एन. ठाकुर जो है यूपी का होमगार्ड निर्देशक था। आगे देखेंगे, होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूपी होमगार्ड का मोटो क्या है? यूपी होमगार्ड का मोटो क्या है? तो ऑप्शन एक है सुरक्षा, सेवा एवं सुरक्षा। यूपी होमगार्ड का एक वो है। होमगार्ड महिलाओं को कब शामिल किया गया था? होमगार्ड महिलाओं को कब शामिल किया गया था? 2000 में शामिल किया गया था, जब उत्तराखंड और क्या बोलते हैं यूपी अलग हुआ था, तो इसको अलग किया गया था। ऐसे बहुत चीज़ है। आगे देखेंगे, यूपी में होमगार्ड की कुल कितनी संख्या होती है? यूपी में कुल कितने होमगार्ड की संख्या होती है? तो 2 लाख होती है यूपी होमगार्ड की संख्या। आगे देखेंगे भारतीय इतिहास, 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से। स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? कि भाई अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, अब हम तुम्हारे अंदर काम नहीं करेंगे, हम अपने मर्जी से अपना काम करेंगे, इसके खिलाफ पहला युद्ध कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए है 1857 में इसका पहला युद्ध हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ। आगे देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में ये कांड हुआ था। आगे देखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वर्नन हेस्टिंग जो है ये पहला गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है ना। साइमन कमीशन कब आया? ऑप्शन ए जो है 1928 में आया, ठीक है ना। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1947 में क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। आगे देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को किसने मारा? चंद्रशेखर आज़ाद को किसने मारा? ब्रिटेन पुलिस ने मारा चंद्रशेखर आज़ाद को। गांधी को किसने मारा? ये अब लोग आप जानते हैं। दांडी यात्रा कब शुरू हुई? ऑप्शन ए 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आया। 1922 के 1 साल पहले क्या आया? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे देखेंगे, भारत का विभाजन कब हुआ?
ऑप्शन ए में 1947 में भारत का विभाजन हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय भारत का विभाजन भी हुआ। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया तो आप लोग बता सकते हैं। 1757 ईस्वी में इसका युद्ध लड़ा गया था। आगे देखेंगे 20 नंबर हमारा, जो कि भारतीय के इतिहास है। अशोक ने कारगिल युद्ध कब जीता? अशोक ने कारगिल युद्ध कब जीता? 1961 में, सॉरी 261 में BC में ये कारगिल का युद्ध जीता था। आगे हम देखेंगे 21 से 30 तक भूगोल के यूपी जी के। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री से है उद्गम स्थल, ये गंगोत्री से निकलती है। यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है ना। कहीं उद्गम लिखा रहेगा, कहीं निकलती है, यही सब मिलेगा। आगे देखेंगे यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? एवरेस्ट जो है पर्वत है हमारा, ठीक है ना। आगे देखेंगे यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन है यमुनोत्री से होता है। ऑप्शन में कहीं जैसे यहाँ उद्गम लिखा है, कहीं निकलती हैं, बहती कहाँ से है, सबसे पहले निकली कहाँ से है, तो यही सब ऑप्शन में घुमा फिरा के पूछ लेगा। गंगोत्री से गंगा निकलती हैं, यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जो कि हमें सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है यूपी की राजधानी क्या है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? जो कि गंगा है, भारत के अंदर बहती है तो यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र, लेकिन ये भारत के बाहर बहती है। और जो गंगा है भारत के अंदर बहती है, तो इसीलिए हमारा फर्स्ट होगा गंगा। अगर भारत के बाहर पूछ ले गया तो ब्रह्मपुत्र आएगी। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में है ताजमहल स्थित। यूपी का राज्य पशु क्या है? तो इसो आपको पता है, बारहसिंगा जो है ये राष्ट्र पुष्प है। हिमालय का हिस्सा पूरी में है, इसका ऑप्शन क्या है? डी है सभी में। भारत का रेगिस्तान किसे कहते हैं? थार मरुस्थल को जो है रेगिस्तान कहते हैं। ये है हमारा, कहाँ पर स्थित है आपको पता ही है, पता नहीं है तो जान लो, राजस्थान में स्थित है थार का मरुस्थल। जो ऑप्शन सी है सहारा, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। आगे देखेंगे संविधान से जुड़े क्वेश्चन 10। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। मूल अधिकार कितने हैं? आप लोग बताइए मूल अधिकार कितने हैं हमारे पास? ऑप्शन है ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी जो है 8। तो हमारा आपको मैं आंसर लगा के लेके आया हूँ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो है ए सही है। राष्ट्रपति का कार्यालय कहाँ है? कार्यकाल, ये कितने दिन तक यहाँ इस पद पर कार्य कर सकते हैं, इसे कहते हैं कार्यकाल। तो इनका है 5 साल का है कार्यकाल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पर है? तो केंद्र पर है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ है? तो केंद्र पर है, ऑप्शन ए। मानव शरीर में हड्डी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 206 होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? तो ऑप्शन बी दिशा और परिवर्तन से। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। आगे देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ये तो आसान ही क्वेश्चन है।
आगे देखेंगे भारत का सबसे सफ़ेद क्या है? तो ऑप्शन ए नील नील लाल हरा। तो सभी रंगों का मिश्रण है सफ़ेद। सूर्य का प्रकाश सफ़ेद क्यों है? तो नीला भी है, लाल भी है, हरा भी है। आगे देखेंगे 41 से 50 तक करंट अफेयर का। वर्तमान में पीएम कौन है यूपी का? योगी आदित्यनाथ। यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? ट्रंप है। आईपीएल 2025 विजेता? ऑप्शन ए KKR। नोबल शांति पुरस्कार? ऑप्शन ए सही है। यूपी का नया एयरपोर्ट? ऑप्शन ए सही है। चंद्रयान 4 का